हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों इंटरेस्टेड है। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल गाइज। सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, पर्सनल अपनी बुकिंग करवाना चाहते हैं, कंसल्टेशन के लिए भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेंशन है। सो प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। स्टे पॉजिटिव बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती आपने फिक्स नहीं करना। देखते हैं कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड एंड क्यों है। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। We have habits. I don't know if we will ever change. Oh. Then we have understanding. I see your side of the story. ये इंसान जो भी है, जो आप में इंटरेस्टेड है, डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन जिसको ऐसे लग रहा है कि इसको आपकी ना हैबिट्स ही हो गई है, और इनको लग रहा है कि क्या आप पता नहीं ये अपनी इस आदत को चेंज कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस हैबिट को, ये इंसान। बिकॉज़ ये आपकी साइड की ना स्टोरी जानना चाहते हैं कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। बट इनको लग रहा है ये जितने आप में इंटरेस्टेड हैं, क्या इनकी ये जो एक दिलचस्पी है आप लोगों को लेकर, लाइक ये जिस तरह से आप लोगों को लेकर इंटरेस्टेड हैं, आपकी साइड से जानने के बारे में इंटरेस्टेड हैं कि आप क्या इनको लेकर फील करते हो, या क्या जिस तरह इनको आपकी एक आदत है, क्या आपको इनकी आदत है या नहीं है, ये सब कुछ ये इंसान जानना चाहते हैं। यस, जो आप में इंटरेस्टेड है। हो सकता है इनकी ये आप पर्सन आपके किसी चाइल्डहुड से हो सकता है, या फिर ये इंसान वो हो सकता है जो कि आपके साथ किसी ना किसी तरह के कोई कनेक्शन में रहा है, चाहे वो फ्रेंडशिप थी, चाहे वो किसी तरह का रिलेशनशिप था। बट फर्दर मैं देखूंगी क्या था, कनेक्शन कैसा था। बट अभी तक एनर्जीज जो ऐसी आ रही हैं कि ये ना आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, और इसीलिए ये इंसान इंटरेस्टेड हैं कि आपकी इनके साथ अंडरस्टैंडिंग बने। ये आपसे एक ओपनली, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होके, बहुत ही क्लोज़ होके आपकी साइड से जान सकें कि आपको इनके लिए क्या फ़ील होता है, या आपकी इनको लेकर जो है ना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कैसा फ़ील करते हो इनके बारे में। मे बी दिस पर्सन हैव योर पिक्चर, और उस पिक्चर्स को देखकर डेफिनेटली इनको लगता है कि आप काफ़ी चेंज हो चुके हो। ये आप कभी भी कहीं ना कहीं जो है ना अपनी इस आदत को चेंज नहीं कर पा रहे, बिकॉज़ यहाँ तो ये इंसान आपकी कोई पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, एंड यहाँ पे एक हाँ, इस पर्सन के हाथ में एक फ्लावर सा है, इट्स अ वाइट रोज़। सो आई थिंक इनको लगता है कि आपके साथ कनेक्शन जो है ना वो काफ़ी प्योर रहा है, कहीं ना कहीं आपका इनके साथ कनेक्शन रहा है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि अपनी इस आदत को ये चेंज पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपसे अपने लिए कुछ ना कुछ सुनना या आपसे बात करना इनको काफ़ी अच्छा लगता रहा है, पास में भी हो सकता है, क्योंकि इट्स अ टू हैंड्स, इट्स अ डिफरेंट हैंड्स, एक मेल का है और एक फ़ीमेल का है। तो मुझे लगता है ये इंसान को लगता है आपके साथ बड़ा ही ना प्योर इनका कनेक्शन रहा है, या कम्युनिकेशन रही है प्योर। सो ये चेंज नहीं कर पा रहे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं आपसे अभी भी बातें करने के लिए। वी हैव अनएप्रिशिएटेबल, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। यस, इनको लगता है आप शायद इनको अप्रिशिएट या तो कभी किया नहीं। इट्स अगेन अ वाइट रोज़ या वाइट फ्लावर। तो मुझे लग रहा है या तो आपने कभी इनको अप्रिशिएट किया नहीं है, जब भी इन्होंने आप लोगों से अपनी कोई ना कोई इंटरेस्ट शो किया है, या फिर इन्होंने अपनी तरफ से आपसे बात करनी चाहिए, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, इनको लगता है जब भी ये कुछ ना कुछ आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, या आपसे जानने की कोशिश करते हैं आपकी साइड की स्टोरी, कि आप इनको लेकर क्या आपका इनके बारे में ख़याल है, तो आई थिंक आप ना इनको अप्रिशिएट नहीं करते, या फिर ना आप इनकी बातों को इग्नोर करते हो, या तो आप खुद सीरियस लेते नहीं हो, या फिर इनको लगता है कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है इनमें। एंड देन वी हैव रेसिप्रोकेसी। या आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। या दिस इज़ द थिंग, ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। इनको लगता है शायद ना यही आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपको इनमें ज़ीरो इंटरेस्ट है। यस, या तो यहाँ पे एक देख लो आप, कलर डिफरेंस आ रहा है, स्किन का डिफरेंस आ रहा है, या तो ये एनर्जी हो सकती है। इनको लगता है कि ये जिस तरह से आपको चाहते हैं आप नहीं चाहते, या फिर हो सकता है आपके दरमियान डिफरेंसेस इस तरह के हैं कि आपको लगता है ये इंसान आपके लिए सूट नहीं करते, इसीलिए आप इनको अपना कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे,
या अपने साथ अपनी साइड की कोई कहानी नहीं आप इनको एक्सप्लेन करते, लाइक पर्सनल टॉक नहीं आप कर रहे इनके साथ, आप रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे इनको लगता है, लेकिन स्टिल ये इंटरेस्टेड हैं कि जैसे ये इंटरेस्ट आप में शो कर रहे हैं आप इनको अप्रिशिएट करो और आप अपनी तरफ से भी इनके सामने ओपन अप हो। या लेट्स सी मोर। आप में से कुछ लोगों का स्किन टोन का डिफरेंस हो सकता है। एंड देन वी हैव गॉसिप। आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। इनको लगता है कि शायद हो सकता है अगर आप में भी इनको लेकर किसी के साथ गॉसिप करोगे, अगर ये आपके सामने कुछ ओपन अप ज़्यादा होने की कोशिश करते हैं या आपको किसी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो इनको बिल्कुल भी ना अच्छा नहीं लगेगा या अच्छा लगता नहीं है, इसीलिए ये आपसे ना ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए, जबकि करना चाहते हैं, लेकिन आपका अनएप्रिशिएटेबल एक बिहेवियर देखकर या फिर आपकी साइड से बिल्कुल ही टोटली डोंट केयर एनर्जी देख कर ना ये खामोश हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है अगर इन्होंने आपसे कुछ बोला, अपना इंटरेस्ट शो किया, अपनी फीलिंग्स बताई जिनको ये अभी छोड़ नहीं पा रहे, तो इनको लगता है आप ना अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करोगे या फिर लोग क्या कहेंगे इनके बारे में। इसीलिए मुझे लग रहा है ये इंसान आपको ना अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, क्योंकि इनको लगता है गपशप की जाएगी, इसका मजाक उड़ाया जाएगा, बातें की जाएंगी। वी हैव सोल कॉन्ट्रैक्ट। द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। यस, आपके साथ हो सकता है इनका किसी तरह से कोई कनेक्शन रहा है, कोई ना कोई सोल कनेक्शन रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से इट्स अ टोटली एंड अप सिचुएशन। ये इंसान वो है जिनके साथ आपका पास्ट में रिलेशनशिप रहा था, हो सकता है लविंग कनेक्शन रहा था, लेकिन इनको लगा कि ये ज़्यादा लव पुट कर रहे हैं आपकी तरफ से उतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा, आप रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे इनकी एनर्जी को, दैट्स वाई इन्होंने शायद आपसे बातें कहनी छोड़ दी या फिर आपसे आप थोड़ा सा साइड पे हो गए हैं, आपसे ओपन अप अब नहीं हो रहे। लेकिन इनको लगता है कि आपसे कनेक्शन बनाने के बाद या आपसे इस तरह के जो फील आ रही है उसको फील करने के बाद या इंटरेस्ट फील करने के बाद ना इन्होंने बहुत कुछ सीखा है और जो इनकी सोल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो ये उस चीज़ों को भूल नहीं पा रहे जो आपने इनको सिखाया है। बॉटम ऑफ द डेक मिस्टेक की एनर्जी है। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। हो सकता है इन्होंने कुछ ना कुछ आप लोगों को अपनी बात समझाने में गलती कर दी है या फिर किसी वजह से इनको लगता है कुछ ना कुछ इनकी साइड से गलती हुई है, तो इनको लग रहा है काश ये अपनी जो वो चीज़ें हैं या अपनी जो ये गलतियां हैं उनको ठीक कर पाते। यस, ये एनर्जी दिख रही है मुझे, इनको लगता है गलती हुई है इनसे। सो वी हैव चैरियट एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। दिस इज़ द पर्सन जो आपके किसी या तो फ्रेंड सर्कल से है या फिर हो सकता है इनका आपके साथ फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स टाइप का कनेक्शन था, या फिर ये इंसान वो है जो आप में इंटरेस्टेड है, आपके फ्रेंड सर्कल में से हैं। आपका 3 ग्रुप ऑफ पीपल का फ्रेंड सर्कल हो सकता है और ये आपको अपना इंटरेस्ट डेफिनेटली या तो ऑलरेडी शो कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये दोबारा से जो भी गलती हुई है इनसे उसको सुधारने के लिए दोबारा आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके साथ आपके साथ सेलिब्रेशन हो इनकी लाइफ में। हो सकता है पहले आप कोई पार्टीज़ फंक्शंस वगैरह में जा रहे थे और हो सकता है स्टिल भी जा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनको आपके साथ सेलिब्रेशन करके बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ जो टाइम्स इनका गुजरता है इनको बहुत पसंद है। लेकिन इनको लगता है शायद आप उनमें इंटरेस्टेड उतने नहीं हो, या फिर आपको लेकर ये जो बात बोलते हैं या फिर कुछ इनडायरेक्टली चाहे वो बात बोलते हैं, आई थिंक उनको लगता है आप उनकी उस चीज़ को या तो अंडरस्टैंड कर नहीं रहे या फिर उस चीज़ को ना उनको वापस नहीं करते, रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे आप उनकी इस एनर्जीज़ को। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 3 और 7 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज़ 37 इनकी एज भी हो सकती है। या सो इनको समझ नहीं आ रही कि ये आपके साथ जो है ना, अगर अभी कनेक्शन नहीं बना या फिर किसी तरह से इनडायरेक्टली आपको कनेक्शन शो कर रहे हैं बनाने के लिए, तो इनको लगता है इनको ना कोई समझ नहीं आ रही कि इनको किस तरह से आपके साथ बात कर सकते हैं या अपनी बात किस तरह से ये आपको समझा सकते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना थोड़ा सा आप कह लोगे कन्फ्यूजन है अपनी बात समझाने के लिए, अपना इंटरेस्ट आपकी तरफ शो करने के लिए। या तो ये ऑलरेडी इन्होंने किया है, वो हो सकता है ठीक रास्ता नहीं था जिसकी वजह से इनको लगता है इनसे कुछ गलती हुई है और ये विश कर रहे हैं काश ये अपनी इस गलतियों को सुधार पाते, क्योंकि एक बार जो चीज़ हो गई वो हो गई, एंड एक बार जो आपने कुछ बोल दिया है, ठीक है, तो वो बोल दिया है। आप अपने वर्ड्स या फिर अपने एक्शंस को रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हो गया जो होना था, चाहे अच्छे वे में हुआ है या बुरे वे में हुआ है। हो सकता है इन्होंने अपनी तरफ से अच्छी एफर्ट पुट करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में पता चला
कि इन्होंने गलती कर दी है कोई, बट ये इंसान है आपके किसी फ्रेंड सर्कल में से, या तो आपका इनके साथ कोई फ्रेंडशिप का कनेक्शन है या फिर ये आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर ये फ्रेंड से ज़्यादा का रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है आपकी तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा इनकी तरफ शो। वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा ना डिस्टेंस मेंटेन करते हो या आप इनसे दूर भागते हो। ये जितना कोशिश करते हैं, जितनी प्लानिंग करते हैं आप लोगों के करीब आने की, आप लोगों से मिलने की, या आप लोगों के फ्रेंड्स के अंदर किसी तरह से इन होने की, उनको लगता है उतना ज़्यादा आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हो, उतना ज़्यादा आप इनसे दूर भागते हो, और उतना ही ज़्यादा आप लोग इनको बहुत ही डिटैचमेंट, एक इमोशनल कोल्डनेस शो करते हो। अब आई डोंट नो, दिस इज़ द पर्सन जो कि ये उनको लगता है आपकी साइड से। अब आपको बेटर पता है गाइस ये पर्सन कौन है, लेकिन ये बहुत प्लानिंग करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपसे किसी ना किसी तरह से न्यू रिश्ता बनाना चाहते हैं अपना, चाहे इन्होंने जो भी कुछ कर चुके हैं। चाहे ये पर्सन, कुछ लोगों की तरफ से मुझे लग रहा है ये आपका एक्स हो सकता है, बट मोस्टली एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि इनको लगता है आप इनसे दूर भाग रहे हो, या फिर हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा इनसे हो गया है जिस गलती को ये सुधारना चाह रहे हैं, लेकिन आई थिंक इनको लगता है आप इनको मौका नहीं दे रहे हो। या हो सकता है ये इंसान वो है जो आप में इंटरेस्टेड है, जो आपको छोड़ के चले गए थे, आपसे वॉक अवे कर गए थे, आपसे मूव ऑन कर गए थे। आपने इनके साथ हो सकता है रिश्ता बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम इन्होंने बनाया नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये पर्सन रेडी नहीं था, यहाँ फिर आप लोगों से उतने इमोशनली अटैच नहीं थे। फिर उसके बाद डेफिनेटली जब इन्होंने वॉक अवे किया तो आप लोगों ने भी अपनी साइड से उस चैप्टर को क्लोज़ कर दिया, और अब ये आप में इंटरेस्ट शो करने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप उनको लगता है कि आप नहीं उस चीज़ को इनको रेसिप्रोकेट करोगे। नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से 31 38 भी इनकी एज हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी है, एंड वी हैव द वर्ल्ड। दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ हो सकता है आपका डिस्टेंस है इस टाइम, या तो ये इंसान किसी आउट ऑफ कंट्री में है, अदरवाइज़ हो सकता है ये इंसान वो है जो ट्रैवल करते रहते हैं, या फिर किसी तरह से इनको लगता है कि इंटरेस्ट शो करने के लिए इनको आपकी तरफ ट्रैवल करके आना पड़ेगा। ये पर्सन वो हो सकता है जो हो सकता है वर्ल्ड टूर पे भी या तो गए हैं या इन्होंने वर्ल्ड टूर किया है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा वर्ल्ड टूर कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा जो है आउटिंग कर रहे हो किसी तरह से अपने आप को फ्रेश करने की, अपना माइंड फ्रेश करने की। एंड अदरवाइज़ आई थिंक दिस इज़ द पर्सन जो कि आप में इतने इंटरेस्टेड हैं कि वो आपके साथ जो है दुनिया घूमना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके बिना उनकी दुनिया जो है वो कंप्लीट नहीं है, और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और कंप्लीशन चाहते हैं, इसीलिए वो आप में इंटरेस्टेड हैं, ताकि अपनी लाइफ को विद फ्रीडम एंड विद फुल ऑफ विद फुल ऑफ पीस ऑफ माइंड आपके साथ अपनी लाइफ को और अपने इस कनेक्शन को स्टार्ट कर पाएँ। सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 21 आपकी इनकी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 3 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 3 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, अदरवाइज 33 एज भी हो सकती है इनकी। यस, सो दे रियली वांट कंप्लीशन विद यू। जो भी गलती हुई है उसको सुधारना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक इनको लग रहा है आप उनको मौका या तो दे नहीं रहे, या फिर आप मान ही नहीं रहे हो किसी भी तरह से, या आप इंटरेस्टेड ही नहीं रहे हो। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।